हेलो एवरीवन। हम अपनी डेसिमल की सीरीज हमारी चल रही है और आज हम देखेंगे कि डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। राइट, हमने लास्ट क्लास में जो की थी उसमें भी ये देखा था, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसी के प्रोसेस में देखा था। आज बिल्कुल सेपरेट देखेंगे। पहली बात तो फ्रैक्शन और डेसिमल से एक ही नंबर को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, आप ऐसे मान सकते हो। ओके, पहले हम देखेंगे डिविजन कि आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल देखेंगे। मान लीजिए आपके पास है 1/2। ठीक है, हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर है 3/4। ओके, तो अब सीधे डिवाइड करिए, 1 2 से डिवाइड करिए। आपका हो गया फ्रैक्शन टू डेसिमल 0.5। ओके, दूसरा 3/4 है, 3 नहीं जाएगा, 0 पॉइंट करेंगे, 30 हो जाएगा। 4 7 जा 28, 2 अगेन नहीं जाता है, तो फिर 4 5 जा 20, 0.75। एक तरीका है कि आप सीधे डिवीजन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा डेसिमल वाला। एक और तरीका है कि कई बार आप देखोगे नंबर्स ना, आपने अगर डेसिमल सिस्टम अगर ध्यान है, डेसिमल पॉइंट होता है इधर, मैं 3 प्लेस वैल्यू ले रही हूँ। पहला वाला होता है 10th, राइट। दूसरा होता है 100th, राइट, मीन्स 1/100, और ये 1000th मीन्स डिनोमिनेटर में आपके 10, 100 या 1000 में से तीनों में से कोई भी आप नंबर होगा तो आप डेसिमल प्लेस वैल्यू शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका होल नंबर होता है। ओके, जैसे हम वही एग्जांपल 1/2 था, आप अगर सीधा डिवीजन नहीं करना चाहते हो तो पहले आप ये चेक कर लो कि क्या आप डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 ला सकते हैं। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करना है। आप 10 देखो, क्या आप डिनोमिनेटर में 10 ला सकते हो? ला सकते हैं। क्या करके? मल्टीप्लाई करके। हमने फ्रैक्शन में सीखा है कि अगर आप कोई नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यूमरेटर में भी करेंगे, राइट। आप इधर भी करेंगे। 1 5 जा 5। अब ये आपको पता है 5/10 फ्रैक्शन आया है, नीचे 10 मतलब 10th प्लेस वैल्यू मींस डेसिमल के बाद, राइट। आप इसको लिख देंगे, ये देखिए 10th, और ये देखिए 5 कहाँ पे है? 10th, 1/10 वाली पोजीशन पे, प्लेस वैल्यू पे। एक तरह से फ्रैक्शन से जब आप डेसिमल चेंज कर रहे हो तो क्या है, वो उसकी प्लेस वैल्यू कहाँ पे है, राइट। और हमने सबसे पहली चीज जो सीखी थी वो प्लेस वैल्यू सीखी थी। यही तो आपका 1/2 हो गया सीधे 0.5 बिना डिवीजन के। दूसरा था आपका 3/4। मैंने आपको कहा कि 10, 100 या 1000। अब देखिए 4 को आप 10 में तो चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट, क्योंकि मैक्सिमम 4 2 8 होता है, 10 तो नहीं आता है। लेकिन क्या आप 100 कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। आप इसको 100 कर सकते हैं। आप किससे करेंगे? 4 × 25 क्या होता है? आपका 100 होता है। ऊपर भी फिर आप सेम आपको करना पड़ेगा, सो दैट ये फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। 25 कैंसिल हो जाता है क्योंकि, और 3/4 ही रहेगा। इसलिए आप जब नीचे करते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करते हैं। अब 3 × 25 आपका 75। नाउ यू नो 100th है तो 2 के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाना है आपके राइट साइड से काउंट करके। 1 और 2, 1 2, ये डेसिमल लग गया, ये आ गया। देखिए सेम आंसर है, राइट। ये हो गया आपका फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब हम देखते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन इज, सपोज 0.6 लिखा है, 0.8 है। ये ज्यादा आसान है क्योंकि अब आपको प्लेस वैल्यू पता है। अब आपको पता है कि होल नंबर कुछ है नहीं, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते थे? होल। ये जस्ट फॉर रिवीजन है, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको। और उधर वाला क्या है? पार्ट्स, राइट, पार्ट्स। नंबर क्या है? सिर्फ 6 है आपके पास। डेसिमल के बाद में कितने नंबर है? एक प्लेस वैल्यू है सिर्फ। कौन सी प्लेस वैल्यू है? 10th। हो गया। दिस इज योर फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन, राइट। सेम नंबर क्या है टोटल? अगर आप देखोगे डेसिमल को बिना हटा के तो 08। 08 मींस 8 ओनली। ओके, 8। डेसिमल के बाद में कितनी प्लेस वैल्यू है? 1 प्लेस वैल्यू है। कौन सी है? 10th है वाली है। 10th वाली मींस नीचे 10 आ जाएगा। ये आपका हो गया फ्रैक्शन में। यहाँ पे डेसिमल के बिना आपका नंबर क्या है, पहले आप वो लिख दो। अब आप देखो फिर से कि डेसिमल के बाद में कितने प्लेस वैल्यू है। 100th है, राइट। दो नंबर है और फाइनल प्लेस वैल्यू 100th है। आप नीचे 100 कर देंगे। ये आपका ये वाला हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डेसिमल टू फ्रैक्शन करने में भी आपको प्लेस वैल्यू कितना हेल्प करती है, अगर आप प्लेस वैल्यू उस नंबर का पता कर लेते हैं जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में।
और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देख लीजिए 7.5 एक कर लेते हैं, ठीक है। तो बिना डेसिमल के आप पहले नंबर लिखिए, फिर आप ये देखिए डेसिमल के बाद में कितने प्लेस वैल्यू है, एक ही प्लेस वैल्यू, और वो कौन सी होती है, फर्स्ट वाली 10th होती है, राइट, हो गया। इसके बाद में आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में बोला होता है कि चेंज फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड रिड्यूस देम इन द लोएस्ट टर्म। सो अब रिड्यूस के लिए क्या मतलब कि जो कैंसिलेशन करते हैं 75 और 10 दोनों किससे आप कैंसिल कर सकते हैं, सबसे पहले 5 से, राइट, 5 2s राइट, 5 15s, ओके। सो 15/2 इसके आगे ये चेंज नहीं होगा, तो दिस इज योर फाइनल फ्रैक्शन। अगर नहीं बोला है लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए, तो आप सिर्फ 75/10 भी अगर वैसे ही आंसर रहने देते हैं तो भी वो ठीक है, ओके। अब 26 का देखिए, सिर्फ नंबर लिखिए, अगेन सिर्फ 1 नंबर है डेसिमल पॉइंट के बाद में, तो 10। इसको भी आप करिए, देखिए 2 5s 2 1s 2 3s, सो 13/5, इसके आगे ये कैंसिल नहीं होगा, सो 13/5 आपका लोएस्ट या रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया उसका। आई होप आपको डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करना आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक पूरा डेसिमल चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पूरे क्वेश्चन करेंगे, ताकि सारे कंसेप्ट एक साथ आपको रिवीजन हो जाए। तब तक प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्ते, जय हिंद।